बिल्लाहि तौफीक। अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल जब्बारिल वाहिदिल क़ह्हार व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु रब्बुस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा अल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल मुस्तफ़ल मुख्तार व अला आलिहि व सहबिहिल अख़ियार। अम्मा बअद, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन आपकी हदीस पर मुश्तमिल किताब उम्दतुल अहकाम से किताबुस सलात को पढ़ रहे हैं। और किताबुस सलात के अंदर आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बाबुल मुरूरी बैन यदैल मुसल्ली। क्या मतलब है जी इस बाब का? बाबुल मुरूर, मुरूर होता है गुजरना, गुजरने का बाब बैन यदैल मुसल्ली, मुसल्ली के सामने से। और मुसल्ली से क्या मुराद है? नमाजी, नमाजी के सामने से गुजरने का बाब। यानी इसका क्या हुक्म है? क्या नमाजी के सामने से गुजरना जायज़ है, नहीं जायज़, गुजर सकते हैं, नहीं गुजर सकते? शरीयत इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करती है? तो इमाम अब्दुल गनी अल मक़दसी रहमहुल्लाह जो हदीस लेकर आए हैं वो अबू जुहैम बिन हारिस इब्न सिम्मतिल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो यअलमुल मार्रु, अगर जान लेता गुजरने वाला, कहां से गुजरने वाला? बैन यदैल मुसल्ली, नमाजी के सामने से। अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाला जान लेता, मादा अलैहि मिनल इस्म, क्या है उस पर गुनाह, अगर उसे पता चल जाता कि उस पर कितना गुनाह है, लकाना अन यक़िफ़ा अर्बईना, लकाना तो अलबत्ता होता, अन यक़िफ़ा ये कि वो ठहरा रहता, लकाना यक़िफ़ा तो अलबत्ता वो ठहरा रहता, अर्बईना 40। अच्छा, उसका ये 40 ठहरा रहना क्या था? खैर अल्लाहु, बेहतर था उसके लिए। किस चीज से बेहतर था जी? मिन अन यमुर्र बैन यदैहि, ये कि उसके सामने से गुजरे। उसके सामने से गुजरना, उसके सामने से गुजरने से बेहतर था कि वो 40 तक ठहरा रहता। अब इस हदीस के जो रावी है ना अबू नज़र, वो कहते हैं ला अदरी, मुझे नहीं पता, क़ाल अर्बईन यौमन औ शहरन औ सनतन, कि इस हदीस को बयान करने वाले ने क्या फरमाया था कि 40 दिन या 40 महीने या 40 साल, मुझे नहीं पता कि क्या फरमाया गया था इस बारे में। समझ आई ना आपको? तो अब उलमाए किराम के इस हदीस की शरह करने वाले शारिहीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बोलिए जी, मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि 40 से मुराद क्या है? 40। हदीस आपको समझ आ गई ना कि अगर नमाजी के सामने से गुजरने वाले को पता चल जाता ना कि उसको कितना गुनाह होता है, तो वो 40 तक ठहरा रहता, ये उसके लिए बेहतर था कि उसके सामने से गुजरे। लेकिन जाहिर बात है उसको शऊर नहीं होता, गुनाह का नहीं पता होता, और वो धड़ल्ले से नमाजी के सामने से गुजर जाता है। अगर उसे पता होता तो वो 40 तक ठहरा रहता, ये उसके लिए बेहतर था। तो आज तक मतलब कोई वाज़े ऐसी वजाहत नहीं मिल सकी कि इस 40 से क्या मुराद है। 40 लम्हे हैं, 40 दिन हैं, 40 महीने हैं, 40 साल हैं या 40 ज़माने हैं, वल्लाहु ताला आलम। क्योंकि हम तक जिन रावियों ने हदीस पहुंचाई उन्होंने 40 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब वो 40 कितने हैं, वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।
ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। बाकी ये उलमाए किराम के अकवाल हैं कि 40 दिन, 40 महीने, 40 साल, इससे क्या मुराद है। लेकिन एक चीज जो पता चलती है वो हतमी चीज के नमाजी के सामने से गुजरना ये कितना कबी अमल है। बाज़ उलमा ने इसको कबीरा गुनाह कहा कि नमाजी के सामने से जानबूझकर गुजरना ये कबीरा गुनाह है, क्योंकि आप किसी की नमाज को खराब करने जा रहे हैं। बोल जी, आप किसी की नमाज को खराब करने जा रहे हैं, तो नमाज को खराब करना, किसी की नमाज को खराब करना ये कबीरा गुनाह है, ये किसी सूरत में भी जायज नहीं है। अल्लाह अकबर। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स है, वो अक्सर आपने देखा मस्जिद के अंदर जो नमाज पढ़ने वाले हैं, खासकर फर्ज नमाज के बाद जब वो सुन्नतें अदा करते हैं तो किसी भी जगह मस्जिद के दरमियान में खड़े होकर सुन्नत अदा करना शुरू कर देते हैं। तो अब क्या मतलब, आप उसके आगे से चाहे 10 सफ आगे हैं, आप उसके आगे से नहीं गुजर सकते। नमाजी के आगे से गुजरने का मतलब क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो हद क्या है जिस हद के आगे से आप नहीं गुजर सकते। समझाई ना। अब उलमाए किराम के यहां यह मसला आ गया कि वो हद, क्योंकि हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो किसी चीज को हद मुकर्रर नहीं किया। अब उलमाए किराम के अकवाल हैं। बाज उलमा ने कहा कि इससे मुराद है कि नमाजी और उसके सजदे की जगह के दरमियान से ना गुजरा जाए। मतलब जो एक मुसल्ले की जगह होती है ना 4-5 फुट की, इसके दरमियान से ना गुजरा जाए। इस पर यह वईद है और यह गुनाह है। हां, अगर सजदे की जगह के आगे से वो गुजर जाता है तो इसमें कोई अर्ज नहीं है। बाज़ उलमा ने कहा, तकरीबन इसको अरबी जुबान में एक हाथ कहते हैं, ज़िरा, उंगली से लेकर यहां तक एक हाथ। बाज़ उलमा ने कहा कि ये 10 हाथ आगे से वो गुजर सकता है, उसके दरमियान से नहीं गुजर सकता। बाज ने यह कहा कि आप एक छोटे कंकर को फेंके, जितने दूर वो जाता है उसके आगे से गुजर सकते हैं। ये सब उलमा के अकवाल हैं। वल्लाहु आलम, जो सही मालूम होता है वो यही है कि आप सजदे की जगह और उसके दरमियान से ना गुजरें, उससे आगे से बंदा गुजर सकता है। तो देखिए, यहां पर 2 तरह के लोगों पर फर्ज आयद होता है। पहला तो नमाज पढ़ने वाला, उसका फर्ज बनता है कि आगे सुतरा रखे, ऐसे खुले जगह पर नमाज ना पढ़ना शुरू कर दें, किसी पिलर के पीछे पड़े या कोई अलमारी या मस्जिद के अंदर भी, या पहली सफ के अंदर जाकर, या कम से कम जो पहले से सुन्नत अदा करे उसके पीछे पड़े। ऐसे ओपन ना पड़े ताकि गुजरने वालों के लिए वो तंगी ना करे। तो उसको चाहिए वो सुतरे का एहतिमाम करे, जिस तरह के आगे हदीस आ रही है। और दूसरा फर्ज बनता है गुजरने वाले पर, उसको चाहिए कि गुजरकर इसकी नमाज को खराब ना करें। समझा कि ना आपको। अब देखिए, यह हदीस भी इसी से मुताल्लिक है, सुतरे से मुताल्लिक। और यह हजरत अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। काला कहते हैं, समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना फरमा रहे थे, इदा सल्ला अहदुकुम इला शैइन, जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़े किसी चीज की तरफ, यस्तुरुहु मिनन नास, वो उसको सुतरा बना रहा है लोगों से, फ़अरादा अहदुन, तो कोई एक अगर ये इरादा करता है, अन यजताज़ बैना यदैहि, कि वो उसके आगे से गुजरे, फल यदफ़अहु, तो उसे चाहिए उसे रोके। दफा यदफ़अहु का मतलब होता है धकेलना, उसे चाहिए उसे दूर धकेले, रोके उसे। फ़इन अबा, अगर वो इनकार कर रहा है कि मैं लाजिमन आगे से ही गुजरूंगा, फल युक़ातिलहु, तो उसे चाहिए उससे झगड़े। झगड़ने का मतलब यह है जबरदस्ती उसे रोके। फ़इन्नमा हुवा शैतान, क्योंकि वो शैतान है। अगरचे वो तो इंसान है, लेकिन उसका जो काम है ये शैतानी काम है कि नमाजी के आगे से गुजरकर उसकी नमाज को खराब कर रहे हैं। तो देखिए, इसीलिए मैंने क्या कहा कि नमाज पढ़ने वाले को भी चाहिए कि सुतरे का एहतिमाम करें। अब सवाल यह पैदा होता है, सुतरा कहां रखा जाता है? सजदे वाली जगह से आगे सुतरा रखा जाता है। सुतरा कोई 2-3 सफ आगे तो नहीं होता।
सुतरा वहां से होता है, तो हां अगर कोई गुजरना चाहता है तो सुतरे के आगे से गुजर जाए और उसके और सुतरे के दरमियान से ना गुजरे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि जब तुम में से कोई एक सुतरे के आगे नमाज पढ़ रहा है, सुतरे को सामने रखकर नमाज पढ़ रहा है और कोई इरादा करता है कि वो वहां से गुजरे, तो इस नमाजी को चाहिए उसे रोके। अगर वो इनकार करता है तो जबरदस्ती रोके, कुव्वत से रोके उसको। कैसे रोकने? खड़ा होकर नमाज पढ़े। देखिए बाज़ औक़ात गुजरने वाले को भी नहीं पता होता, अक्सर औक़ात जो नमाज के बाद फौरन कुछ की रकात रह गई होती हैं, कुछ ने मस्जिद से निकलना होता है, तो बाज़ औक़ात गुजरने वाले को भी शऊर नहीं होता, तो नमाजी को चाहिए कि उसको रोक दे। मतलब उसे पता है कि एक बंदा मेरी तरफ आ रहा है, जब वो करीब पहुंचकर गुजरने लगे तो अपना हाथ आगे कर दे, हाथ थोड़ा सा आगे कर दे, जिससे उसको पता चल जाए कि ये नमाज पढ़ रहे। उल्टी साइड से गुजरने कर इधर आ रहे तो बायां हाथ आगे कर दे। आपने यकीनन अरब ममालिक में रहने वाले लोगों ने यह देखा होगा कि वहां पर ऐसे होता है कि अगर कोई नमाजी कि उसने सुतरे का इत्मीम किया फिर भी गुजरने लगे तो उसको हाथ के इशारे से रोक दिया जाता है। और उलमाए किराम ने यहां एक और मसला साबित किया, वो ये कि अगर ये नमाजी ने उसको रोका, पीछे धकेला और वो बंदा गिर गया, उसको कोई चोट वगैरह आ गई, वो जख्मी हो गया, तो इस नमाजी से किसास नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया उसको रोके, जबरदस्ती रोके। अगर वो इनकार कर रहे, वो अगर वो गुजरने पर मुसिर है तो उसको जबरदस्ती रोके, क्योंकि शैतानी काम है, कबीरा गुनाह है। तो समझा कि ना, दो तरह के लोगों पर नमाजी को चाहिए सुतरे का इत्मीम करे और गुजरने वाले को चाहिए कि वो भी ख्याल करे। अगर उसे इशारा कर दिया गया कि बंदा नमाज पढ़े तो ना या सुतरे के आगे से गुजरे या नमाजी के पीछे से गुजरे। और अगर कोई जानबूझकर गुजरता है तो यह कबीरा गुनाह शुमार होगा। अब यहां पर एक और मसला आया हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का, और यह बेसिकली मसला यह है कि अगर कोई शख्स जमाअत के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं और एक शख्स ने सफ के दरमियान से निकलना है या आगे से गुजरना है, तो क्या वो गुजर सकता है? क्योंकि याद रखिएगा, जमाअत की हालत में नमाज पढ़ना, हर नमाजी का सुतरा जो है वो अपने आगे नहीं रखेगा, बल्कि उस हालत के अंदर तमाम नमाजियों का सुतरा इमाम होगा। आप हरम मक्की या हरम मदनी के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, अब माशाल्लाह उधर सुफूफ इतनी बड़ी होती हैं जी, उधर सफ़ें इतनी बड़ी होती हैं कि बाज़ औक़ात इंसान को अब वो इमाम दिखाई देना तो दूर की बात है, यही नहीं पता होता कि इमाम कहां पर है, बस आवाज़ आ रही होती है। अब ऐसी हालत में अगर आप जमात के अंदर हैं, कोई शख्स गुजरना चाह रहे हैं, तो क्या उसे गुजरने दिया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल उसे गुजरने दिया जाएगा, क्योंकि जमाअत के अंदर आप जहां कहीं भी हैं, मस्जिद के जिस हिस्से में भी हैं, आपका सुतरा आपके आगे वाला नहीं बल्कि आपका सुतरा इमाम है, क्योंकि आप इस वक्त एक जमाअत के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। समझा कि ना? तो ये हदीस अब उस बारे में है, और ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ज़ाद भाई हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की कौला, कहते हैं अक़बलतु राकिबन अला हिमारिन अतानिन, मैं सवार होकर आया एक हिमार पर। फिर आगे बताया कि वो हिमार क्या था? अतानिन, मुअन्नस हिमार था, वो हिमार मुज़क्कर नहीं था, अगर मुज़क्कर होता तो सिर्फ हिमार कहा जाता। जब अतानिन कह दिया तो मतलब पता चला अतान किसको कहते हैं? उनसल हिमार, हिमार की मुअन्नस को। और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं वाना यौमइदिन क़द नाहज़तुल इह्तिलाम, और मैं उस दिन बालिग हो चुका था। ये नहीं कि आप मेरे इस मसले को सुनकर ये समझे कि चले अब्दुल्लाह बिन अब्बास तो बच्चे थे, मैं उस दिन बालिग था। व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली बिन्नास बिमिनन, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे, इला गैर जिदारिन, बगैर जिदार के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बगैर दीवार के नमाज पढ़ा रहे थे। फमररतु बैन यदै बअद सफ, तो मैं बाज़ सफ के सामने से गुजरा।
मैं कुछ सफ़ों के सामने से गुजरा, फ़नज़ल तो, फिर मैं सवारी से उतरा, फ़अरसलतुल अतान तरताउ, तो वो जो गधा था मुअन्नस मेरे साथ, उसको मैंने छोड़ दिया, तरताउ कि वो चरे, घास वगैरह चर ले। व दखलतु फी सफ़, और मैं सफ़ में दाखिल हो गया। फ़लम युनकिर ज़ालिका अलैया अहदुन, तो किसी ने मुझ पर इनकार नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि अब्दुल्ला तुमने क्या किया, तुम जानवर को लेकर सफ़ के आगे आ गए थे, फिर उतर कर तुम सफ़ के आगे से गुजर कर सफ़ में दाखिल हो गए और जानवर को तुमने खुले छोड़ दिया। किसी ने मुझ पर इनकार नहीं किया। तो इस बारे में मुख्तलिफ अकवाल है। एक कौल ये कहता है, बाज़ उलमा ने ये कहा कि देखें वो हज्जतुल वदा का मौका था और उस वक्त में बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो नए इस्लाम कबूल करने वाले हैं वो भी हज के अंदर शामिल थे। तो शायद इस मसले का पता ना होने की वजह से उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को कुछ नहीं कहा। लेकिन जो दुरुस्त बात है वो यही मालूम होती है कि वो जो लोग थे दर हकीकत वो जमाअत के साथ नमाज पढ़े थे और इस हालत के अंदर जो उनका सुतरा था वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत करवा रहे थे। तो हमने यही मसला बयान किया कि जब जमाअत के अंदर कोई होता है तो उसका सुतरा इमाम होता है। मतलब ये नहीं कि आप जमात के अंदर है, किसी बेचारे का वजू टूट गया, वो आपके सामने से गुजरना चाह रहे हैं तो आप उसको रोक कर खड़े हुए हैं कि इधर से नहीं गुजर सकते। जमात के अंदर आप गुजरने दे दीजिए, क्योंकि आपका सुतरा इमाम है और वो आगे है। समझा कि ना आपको मसले की? हाँ, अगर आप अकेले से नमाज पढ़े हैं, फर्ज है या नफल है, जो भी नमाज है, तो उस हालत के अंदर आप अपने और सुतरे के दरमियान से किसी को ना गुजरने दें। चलिए जी, इस बाब की चौथी और आखिरी हदीस की तरफ चलते हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायतें कहती हैं, कुन्तु अनामु। यहां पर एक और मसला साबित हो रहा है। पहले मसले को सुन लीजिए, फिर हम हदीस मुबारका पढ़ते हैं। मसला यह है कि हदीस के अंदर गुजरने से मना किया गया है, तो क्या आपके आगे अगर कोई बैठा हुआ है या लेटा हुआ है या सोया हुआ है तो क्या आप नमाज पढ़ सकते हैं? समझा गई मसले की? क्योंकि पीछे जो 2-3 हदीस थी वो थी गुजरने के बारे में। जो वईद आई है गुनाह की वो है लो यालमुल मार, मार इसम फाइल है, मर्रा यमुरु से गुजरने वाला। यहां पर हुक्म है जो आगे ठहरा हुआ है, बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है या लेटा हुआ है, सोया हुआ है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं, कुन्तु अनामु, मैं सोया करती थी। माजी इस्तिमरारी है ना, फेल मुजारे पर काना दाखिल हो रहा है। कुन्तु अनामु, मैं सोया करती थी, बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, व रिजला फी क़िबलतिही, और मेरी जो कदम होते थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबले की जानिब होते थे। फ़इज़ा सजदा, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते, गमज़नी, तो मुझे हाथ लगाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हाथ लगाते। फ़क़बज़तु रिजलैया, तो मैं क्या करती, मैं अपनी टांगें या अपने पांव समेट लेती। कबज़ तो कबज़ से ना, मैं उनको समेट लेती। व इज़ा क़ामा, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते सजदों से क़ियाम की तरफ, बसत्तुहा, तो फिर मैं अपनी टांगें लंबी कर लेती। फरमाती हैं वल बुयूतु यौमइदिन, और घर जो उस दिन हुआ करते थे ना, लैसा फ़ीहा मसाबीह, उनके अंदर कोई चिराग वगैरह नहीं होते थे। मिसबाह उनकी जमा मसाबीह, घरों में कोई चिराग वगैरह तो होते नहीं थे कि रोशनी से मुझे ये पता चले कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी क़याम से सजदे का इरादा फरमा रहे हैं। हाँ, देख लिया कर, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुझे छूते तो मैं महसूस कर लेती, अपने टांगे समेट लेती। ठीक है जी। अब आपको पता है कई उलमा ने इससे कितने मसाइल साबित किए।
चले देखते हैं। आप माशाल्लाह आपकी 106 नंबर की हदीस है। बताइए इस हदीस से कौन से मसाइल साबित हो रहे हैं? चैट के अंदर लिखकर बताइए कि इस हदीस से कौन से मसाइल साबित हो रहे हैं। फिर हम इस मसले की तरफ आते हैं कि क्या मक्का मदीना के अंदर हरमैन शरीफैन के अंदर नमाजी के आगे से गुजरा जा सकता है या नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। अगर आप कभी रुक जाएं तो पीछे पूरी लाइन लग जाती है। पहले देखते हैं इस हदीस से आप कौन कौन से मसाइल निकालते हैं। ठीक है, हदीस को सुनकर दिमाग में तवस्सु आनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि फवाइदुल हदीस किसे कहते हैं, जो हदीस से फ़ायदे उलमाए किराम हदीस की शरह करते हैं, मुस्तंबत करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जमील कुरैशी साहब ने फरमाया कि ज़ौजा बीवी अगर आगे लेटी है तो नमाज हो जाती है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। आगे अगर कोई सोया हो तो नमाज कैसे पढ़ें? अच्छा ये सवाल है, नमाज कैसे पढ़ें? नमाज पढ़ी जा सकती है जैसे हज़रत आयशा सोया करती थी। हातिफ के बराबर रुकना, क्या मतलब? मैं ये समझा नहीं आपकी बात। माशाअल्लाह जी, ये देखें ये मसला साबित हुआ जो जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा था, वो ये है कि औरत को छूने से इंसान का वुज़ू नहीं टूटता और ना उसकी नमाज बातिल होती है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम का क्या है, गमज़नी। ठीक है जी। क्या अगर कोई लेटा हुआ हो तो नमाज पढ़ी जा सकती है? तो जाहिर बात है ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा लेटी हुई होती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते थे। ठीक है जी, ये कोई हमारी आपकी बात तो नहीं है, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो जब कोई लेटा हुआ है और उसके आगे लेटने से नमाज हो जाती है, तो अगर कोई बैठा हुआ है तो बिलोला हो जाती है। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए ये मसले होते हैं। सिस्टर सोबिया हैं, कितना प्यारा मसला साबित किया उन्होंने। उनका अंधेरे में नमाज पढ़ सकते हैं, मतलब अंधेरे में नमाज पढ़ सकते हैं। अंधेरे में नमाज पढ़ना कोई मकरूह या हराम नहीं है, क्योंकि हज़रत आयशा फरमा रही है वल बुयूत यौमइदिन लैसा फीहा मसाबिह, घरों में चिराग वगैरह तो होते नहीं थे, अंधेरे ही होता था, तो अंधेरे में नमाज पढ़ी जा सकती है। माशाल्लाह अब्दुल क़य्यूम साहब है, उन्होंने भी यही मसला साबित किया। अस्माम बिरीन है, माशाल्लाह आपका मसला बिल्कुल दुरुस्त है, इसका जिक्र पहले गुजर चुका है। सवाल यह है कि फिर इख्तिलाफ क्यों है छूने वाली बात से? तो वल्लाहु आलम, कुछ फुकहा का ये कौल है, लेकिन ये जिसे हम एक अथेंटिक या एक राजे कौल कहते हैं ना, कि दुरुस्त तरीन बात वो ये नहीं है, क्योंकि यही हदीस हमें इस बारे में बता रही है। माशाल्लाह। जमील कुरैशी साहब का मसला सुनिए कि नमाज की इस्लाह की नीयत से अगर थोड़ा बहुत हिला जाए तो नमाज खराब नहीं होती, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जब सजदे में जाते हुए उन्हें छूते और वो अपने कदम समेट लेती, तो इससे यकीनन कुछ ना कुछ हरकत करनी पड़ती है। तो पता चला इस हरकत के करने से नमाज बातिल नहीं होती। ठीक है जी, चलिए जी, बारकल्लाहु फीकुम। हाँ जी, ये जो मसला इससे साबित हुआ कि इससे हमें यह भी पता चलता है, अभी तक सिर्फ अब्दुल क़य्यूम साहब है उन्होंने इस तरफ इशारा किया, वो ये कि इससे हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत भी पता चलती है। इससे हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत भी पता चलती है कि वो जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का होता था जी, अल्लाह अकबर, जो गुरफ़ा होता था, जो कमरा था उनका, वो जो हुजरा था, वो इतना छोटा था कि अगर एक शख्स खड़ा नमाज पढ़े तो दूसरे के लेटने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। ये थे जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो रुकू से उठते तो अल्लाह की हम्द करते, रब्बना वलकल हम्द,
मिल अस्समावाती, ए अल्लाह इतनी तारीफ के आसमान भर जाएं, व मिल अल अर्द, इतनी तारीफ के ज़मीन भर जाए, व मिल अमा बैनहुमा, अल्लाह इतनी तारीफ के ज़मीन व आसमान के दरमियान खला भर जाए, व मिल अमा शिअत मिन शैइन बअदु, और अल्लाह इसके बाद जो तू चाहे वो भर जाए। अहल सनाई वल मज्द, अल्लाह। तो जिस तरह के हमने ये मसला बयान किया, पूछा भी जा रहा है, तो मतलब सामने से गुजरने से, देखें इसकी एक हिकमत है, क्योंकि जो नमाजी की नमाज खराब होनी है ना, वो गुजरने से खराब होनी है, कि पहले उसके सामने कुछ भी नहीं था, अब कोई उसके सामने से गुजर रहा है। अगर ऑलरेडी कोई शख्स लेटा या बैठा हुआ है तो इससे उसकी नमाज खराब नहीं होगी। नमाज तब खराब होगी जब कोई गुजरेगा, मतलब एक पहले से जो चीज नहीं थी और वो आई तो उससे नमाज ज्यादा खराब होने का खदशा है। ठीक है जी, माशाअल्लाह। जमील कुरैशी साहब, अल्लाह आपसे राजी हो, बारकल्लाहु फीकुम। देखिए कितनी प्यारी उन्होंने बात की कि अगर एक जगह पर दो लोग हैं और एक शख्स तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को भी कहे उठकर मेरे साथ नमाज पढ़ो या उठकर आप भी नमाज पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ रही होते थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आराम फरमा रही होती थी। तो आपको समझ आई ना, देखा कितने मसाइल साबित हुए। कम अज़ कम हमने 7-8 के करीब मसाइल इस एक हदीस से साबित किए। अब मैं आपको बताऊं, जब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी के अंदर एक हदीस को 6, 7, 8 जगह पर लाते हैं ना, तो वो बार बार लाने का मकसद ये होता है कि हर मर्तबा उससे नया मसला साबित हो रहा है। शायद इस हदीस को इमाम बुखारी एक मर्तबा किताबुत तहारा में लाएंगे कि औरत को छूने से वुजू नहीं टूटता, और एक मर्तबा किताबुस सलात में लाएंगे कि नमाजी के आगे अगर कोई लेटा हो तो नमाज हो जाती है, और एक मर्तबा शायद किताबुर रिकाक में लाएंगे। मैं मुझे 100% अथेंटिक नहीं है, लेकिन मैं अपने उसमें बता रहा हूं कि उलमाए किराम फुकहा का ये तरीका है। एक मर्तबा किताबुर रिकाक में लाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मालो दौलत की या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या बहुत बड़े कोई महल्लात थे, नहीं, इतने हुजुरात थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, खड़े होते तो सर मुबारक छत को टकराता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह हो जाएं, जबरदस्त किस्म के कुव्वत वाले बादशाह, या अल्लाह के मुतवाज़े बंदे हो जाएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का मुतवाज़े बंदा बनना पसंद किया। अब उस हालत के अंदर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा ही फरमाती हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 दिन तक लगातार चूल्हा जला हो। मुझे बताइए, क्या हम में से किसी के साथ ऐसा हो कि उसके घर में एक दिन खाना हो अगले दिन ना हो? बचपन से अभी तक इंसान पूरी जिंदगी गुजार देता है, कभी फाके की नौबत नहीं आती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 दिन तक लगातार कभी चूल्हा नहीं जला। अल्लाह। तो यह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी और दुनिया से बेरग़बती और आखिरत की याद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आखिरी मसला इस चैप्टर से मुताल्लिक के हरमैन शरीफैन में क्या आगे से गुजरा जा सकता है। तो देखिए, जो अक्सर उलमा की आरा है, मौजूदा दौर के उलमा जिनमें शेख इब्न बाज और दीगर भी शामिल है, उनकी यही राय है, अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह भी, के हरमैन शरीफैन में भी, मस्जिद नबी और मस्जिद हराम में भी नमाजी के आगे से गुजरना जायज़ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिस्ना देते थे इन हदीस के अंदर कि हाँ, रश की हालत में गुजरा जा सकता है, या इन हालतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस्तिस्ना नहीं दिया, तो पता चला गुजरना जायज़ नहीं है। हाँ, जब यह मसला बता दिया गया कि सजदे के आगे वाली जगह से गुजर सकते हैं, तो सजदे से आगे वाली जगह से गुजरा जाए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, कुछ उलमाए किराम है, आपकी यही जो किताब है उम्दतुल अहकाम, इसकी एक शरह की है अल्लामा अब्दुर्रहमान सादी। सादी के नाम से 2 उलमा मशहूर हैं, एक अरब के अंदर और एक हमारे जो फारसी का इलाका था उसमें।
तो हमारे पाको हिंद के अंदर जो अक्सर कहावतें हैं ना, शेख सादी ने फरमाया, वो असल में शेख सादी हैं फारसी वाले, एक हकीम शख्सियत गुजरे हैं, हिकमत से भरे उनके कई बातें हैं, अकवाल हैं। लेकिन जब शेख अल्लामा अब्दुर्रहमान सादी कहा जाए तो इससे मुराद अरब के आलिम हैं जो सऊदी अरब का इलाका, कसीम उनैजा का इलाका है, वहां से उनका ताल्लुक था। उन्होंने इस किताब की शरह लिखी है उम्दतुल अहकाम की। उनका भी यही मौकफ है कि हरमैन शरीफैन में या शदीद रश वाली जगहों में नमाजी के आगे से गुजरा जा सकता है क्योंकि मजबूरी की हालत है। तो आपको बताने का मतलब है कि दोनों तरफ ऑथेंटिक उलमा है। चलते हैं जी अगले बाब की तरफ, और ये है बाबुन जामिउन। क्या मतलब जामिउन? बाबुन जामिउन का मतलब है कि इस बाब के अंदर ये बाब जामे है, जामिउन ली उमूर सला, नमाज के मुख्तलिफ उमूर को जमा करने वाला है। देखिए जो बड़े बड़े मसाइल थे ना, इमाम अब्दुल गनी अल मक़दसी रहमहुल्लाह ने अबवाब कायम कर कर बड़े बड़े मसाइल को बता दिया, और उन्हीं में से नमाजी के आगे से गुजरना भी है। अब जो दीगर मसाइल हैं नमाज से मुतालिक, वो बाबुन जामिउन के अंदर ला रहे हैं। बोले वो बाबुन जामिउन के अंदर नमाज से मुतालिक दीगर मसाइल ला रहे हैं। अब जो नमाज से मुतालिक दीगर मसाइल ला रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहला मसला क्या है? बड़े अहम तरीन मसाइल हैं। आन अबी क़तादा इब्न रिबई अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हजरत अबू क़तादा बिन रिबई अल अंसारी से रिवायत है, क़ाला कहते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अहदुकुमुल मस्जिद, जब तुम में से कोई एक मस्जिद में दाखिल हो, फला यजलिस, तो वो ना बैठे, हत्ता युसल्ली रकातैन, यहां तक कि वो 2 रकात पढ़ ले। जब वो मस्जिद में दाखिल हो तो तहियतुल मस्जिद पढ़े बगैर वो ना बैठे। समझाइए आपको, इसे हम सुन्नत मुअक्कदा कह सकते हैं, फर्ज नहीं लेकिन सुन्नत मुअक्कदा कह सकते हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, एक सहाबी दाखिल हुए, आकर बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, हल सल्लैत रकातैन, क्या आपने 2 रकत पढ़ी हैं? वो सहाबी कहने लगे, ला, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने 2 रकात नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुम फसल्ली रकातैन, खड़े हो जाओ और उठकर 2 रकात पढ़ो। बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खड़े हो जाओ और उठकर 2 रकात पढ़ो। तो इससे यह पता चलता है कि मस्जिद में दाखिले के वक्त 2 रकत पढ़ना जरूरी है। बोले मस्जिद में दाखिले के वक्त 2 रकत पढ़ना जरूरी है। और उलमाए किराम ने इसको क्या कहा? सुन्नते मुअक्कदा कहा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद फरमाई है। जिस साहबी ने नहीं पढ़ी थी, बाकायदा उसे कहा कि उठिए और उठकर 2 रकत नमाज अदा कीजिए। अब देखें इसके अंदर मसाइल की तरफ आते हैं। सबसे पहले यह कि कुछ ऐसे औकात हैं जिन औकात के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल नमाज पढ़ने से मना कर दिया, और आपके इल्म में है वो 3 औकात हैं। फजर के बाद से लेकर सूरज के तुलू होने तक, और ऐन जवाल के वक्त जब सूरज बिल्कुल आपके सर पर आ जाए, और तीसरा है जी असर से लेकर मगरिब तक, असर के फर्ज के बाद से मगरिब तक। ये 3 औकात हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल नमाज पढ़ने से मना फरमाया। तो अब अगर एक शख्स इन औकात के अंदर मस्जिद में दाखिल होता है, मतलब किसी ने इशराक की रकतें पढ़नी है, अब वो नमाज का इंतजार कर रहे इशराक का, इस दौरान उसे वुजू करना पड़ जाता है, वो मस्जिद से निकला, उसने वुजू किया, वो वापस आया, उसने बैठने हैं, तो क्या वो भी 2 रकात पढ़ेगा? तो हाँ जी, वो भी 2 रकात पढ़ेगा। याद रखिएगा, ये जो 3 औकात में मना है ना, 3 औकात में मना है, ये मना उन औकात के अंदर है, या मना उस नफल नमाज के बारे में है जो बगैर किसी सबब के है। मतलब एक बंदा मस्जिद में बैठा हुआ है,
वैसे ही उठकर 2 रकत उसका दिल करे नफल पढ़, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन हर वो रकात जिसके पीछे कोई सबब है, चाहे वो मस्जिद में दाखिले की 2 रकात हैं, चाहे वो तवाफ की 2 रकात हैं, सबब वाली नमाज पढ़ी जा सकती है। दलील यही है जो आपके सामने लिखी हुई है, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम ने जब ये हुक्म दिया कि जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकत पढ़े बगैर ना बैठे, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कैद नहीं लगाई कि हाँ अगर जवाल का वक्त हो या ममनू औकात हो तो उनके अंदर ना पढ़े। हर हालत में मस्जिद में दाखिले के वक्त 2 रकत पढ़े जाएंगे। समझा गया आपको? हमारे यहां अक्सर इस पर अमल नहीं होता, हत्ता कि मुझे बाज अरब उलमा ने यह कहा कि आप दुरूस के अंदर अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया करें कि जब वो मस्जिद में आ रहे हैं, अभी जमात खड़े होने में 2, 3, 4 मिनट बाकी हैं, तो वो आकर इसी तरह बैठ जाते हैं। उन्हें चाहिए कि वो 2 रकत पढ़ें। एक तो वो 2-3 मिनट उनके नमाज के इंतज़ार में जो है वो रकात के अंदर गुजरेंगे और इस हदीस पर अमल होगा। ठीक है जी। तो हमारे यहाँ एक ये जो अमल होता है ना जुम्मे के दिन, कि जब नमाजी मस्जिद में आते जाते हैं, बैठते रहते हैं, फिर उन्हें सुन्नतें अदा करने का वक्त दिया जाता है, वल्लाहु आलम ये तरीका बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान ही तो एक शख्स को देखा था और उससे पूछा क्या तुमने 2 रकात पढ़ी? उसने कहा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुम फसली रकातैन, उठो और उठकर फिर 2 रकत पढ़ो। वो खुतबे के दौरान ही तो आया था। और ये मस्जिद की हुर्मत भी है। और एक मसला कि मस्जिद हराम, बैतुल्लाह जो है मस्जिद हराम, वहां पर अगर आप जाएंगे तो हदीस के मुताबिक वहां पर जो तहियतुल मस्जिद है वो 2 रकत नहीं है, बल्कि वो तवाफ बैतुल्लाह है। बैतुल्लाह का तवाफ है अगर आपके पास वक्त है तो। लेकिन अगर इतना वक्त है कि आप अगर तवाफ शुरू करेंगे तो फर्ज नमाज खड़ी हो जाएगी, या जैसे आजकल के हालात हैं कि इहराम के जो बगैर लोग हैं उन्हें मताफ के अंदर नहीं जाने दिया जाता और ऊपर से तवाफ करना एक बड़ा टाइम तलब काम है। शायद आपको एक चक्कर लगाने में 15-20 मिनट का टाइम लग जाता है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो फिर वो आए और 2 रकत पढ़कर बैठ जाए। लेकिन अगर तवाफ का टाइम है तो मस्जिद हराम में दाखिल होकर तवाफ किया जाएगा, क्योंकि मस्जिद हराम की तहियतुल मस्जिद तवाफ है, 2 रकात नहीं है। समझा कि ना जी आपको? मस्जिद में दाखिले से मुतालिक ये हदीस थी। अगली हदीस है नमाज में कलाम करने से मुतालिक। अन ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कुन्ना नतकल्लमु फ़िस्सलात, हम नमाज में बातें किया करते थे, हम नमाज में कलाम किया करते थे। कैसे कलाम करते? युकल्लिमु रजुलु साहिबहु, आदमी अपने साथी से बात करता, वहुवा इला जंबिही फ़िस्सलाह, और वो उसके साथ उसके पहलू में खड़ा होता नमाज के अंदर। हत्ता नज़लत, यहां तक कि आयत करीमा नाजिल हुई वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। क़ूमू फ़ेल अमर है क़ामा यक़ूमू से, खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए खुशू की हालत में, खुशू खुदू की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खड़े हो जाओ। फ़उमिरना बिस्सुकूत, तो हमें खामोश रहने का हुक्म दे दिया गया। व नुहीना अनिल कलाम, और हमें बातें करने से रोक दिया गया। समझाइए आपको? तो यह बिल्कुल शुरू इस्लाम की बात है। जब नमाज फर्ज हुई तो नमाज के अंदर कलाम की इजाजत थी, और ये कलाम भी जो था वो ये नहीं कि नमाज की हालत में कोई गप्पे लग रही हैं, मतलब जरूरत के तहत अगर किसी ने कोई बात करनी होती किसी से तो कलाम कर दिया जाता। आदमी अपने साथ वाले, अपने पहलू वाले से बातें करता नमाज में, यहां तक कि यह फरमान नाजिल हो गया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तो हजरत ज़ैद बिन अरक़म क्या फरमाते हैं? हमें खामोश रहने का हुक्म दे दिया गया और कलाम से मना कर दिया गया। तो देखें, ये जो आप बल्कि इससे पहले भी पढ़ चुके हैं ना
कि जब सहाबी ये कहते हैं ना हमें हुक्म दिया गया या हमें मना किया गया, हमें हुक्म दिया गया या हमें उमिरना या नुहीना, तो इसका हुक्म मरफू हदीस का होता है। बोले इसका हुक्म किसका होता है? मरफू हदीस का। गोया कि ये क्योंकि सहाबाई किराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हुक्म देने वाला नहीं था उस जमाने में। जिसके हुक्म को सहाबा दीन कंसीडर करते हो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। तो इस वजह से अगर कोई भी साहबी ये कहते हैं ना मुझे हुक्म दिया गया या हमें हुक्म दिया गया या मुझे मना किया गया या हमें मना किया गया, या फिर कोई साहबी ये कहता है हम ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किया करते थे, ये भी मरफू हदीस का हुक्म है। या कोई साहबी ये कहता है कि हम ये काम किया करते थे और उस ज़माने में कुरान भी नाजिल हो रहा था, ये सब अल्फाज का मतलब है कि ये मरफू है, मतलब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही कंसीडर होगा। तो इस आयत करीमा के नुज़ूल से नमाज के अंदर कलाम करना, बातें करने से रोक दिया गया। हत्ता कि अगर कोई किसी को छींक आ जाती है तो उसको जवाब भी नहीं दिया जा सकता, जरूरत के तहत भी बात नहीं की जा सकती। हां, नमाज के अंदर खांसी की जा सकती है और जरूरत के वक्त खांसी करके किसी को मुतवज्जे भी किया जा सकता है। आप नमाज की हालत में अगर आपने किसी को कोई इंतहाई जरूरी बात के लिए मुतवज्जे करना है तो खांसी करके हल्की से उन्हें मुतवज्जे किया जा सकता है, और इसके दलाइल भी हमें हदीस के से मिलते हैं। साहबा फरमाते, जब हम हजरत अली की यह हदीस है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आते, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में ना होते तो हमें दाखिले की इजाजत मिल जाती है, और अगर नमाज की हालत में होते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल्का सा खांसी करके हमें यह इत्तिला दे देते कि वो नमाज की हालत में। समझा कीजिए आपको। तो इतनी इजाजत है शरीयत में, अलबत्ता क्योंकि जो खांसी होती है ना ये कलाम नहीं है। अगली हदीस है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर भी रावी हैं और हजरत अबू हुरैरा दोनों इस हदीस के रावी हैं। अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, अन्नहु क़ाल, ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदश्तद्दल हर्रु, जब गर्मी सख्त हो जाए, फ़अब्रिदू अनिस्सलाह, तो फिर जरा नमाज को ठंडा करो। इससे मुराद जोहर की नमाज है। जब गर्मी सख्त हो जाए तो नमाज को ज़रा ठंडा करो, मतलब जब सूरज बिल्कुल सर पर होगा, जवाल का वक्त होगा। अब ज़ाहिर बात है सूरज जब मगरिब की तरफ जाना शुरू होता है और इंसान का साया मशरिक की तरफ जाना शुरू होता है हमारे इस बरेसगीर पाको हिंद के खित्ते के मुताबिक, तो उस वक्त जोहर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि सूरज बिल्कुल सर से अभी थोड़ा सा सिरका होता है तो गर्मी बड़ी शदीद होती है, तो नमाज को थोड़ा ठंडा कर लो, मतलब कुछ देर ठहर जाओ, सूरज थोड़ा सा मगरिब की तरफ झुक जाए, तो ये मतलब है इब्रादुस्सला, नमाज को ठंडा करना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह भी, सूरज की गर्माइश की वजह भी बता दी। फरमाया फ़इन्न शिद्दतल हर्र मिन फ़ैहि जहन्नम, क्योंकि जो गर्मी की शिद्दत है ना असल में ये जहन्नम के सांस लेने से है। बोले गर्मी की शिद्दत जहन्नम के सांस लेने से है। और सही हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जहन्नम के बारे में बतलाया वो ये कि जहन्नम जो है, आग जो है, इश्तकत अन्नारु इला रब्बिहा, आग ने अपने रब से शिकायत की। आग कहने लगी, या रब्बी, ए मेरे रब, अकल बादी बादन, इतनी शदीद गर्मी है मेरे अंदर कि मेरा बाज हिस्से को खा रहा है। फ़अज़िन लहा बिनफ़सैन, तो अल्लाह ने आग को 2 मरतबा सांस लेने की इजाजत दी। नफसुन फिश्शिता व नफसुन फिल हर, एक सांस गर्मी के अंदर और एक सर्दी में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम शदीद सर्दी पाते हो ये असल में जहन्नम का वो सांस खींचना है, और जो तुम शदीद गर्मी पाते हो ये असल में जहन्नम का सांस छोड़ना है। नफसैन।
अब वल्लाहु आलम के जहन्नम के उस सांस लेने की क्या कैफियत है, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानते हैं। हमें हदीस से पता चल गया, हमारा ईमान है कि जहन्नम सांस लेती, कैसे लेती है वल्लाहु आलम। समझ आ गई ना आपको। तो ऐसे जितने भी उमूर हैं जिनका ताल्लुक गैब के साथ है, कब्र का अजाब है, कहते हैं जी दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, बता दिया, कुरान में तज़किरा आ गया। अब होता है, कैसे होता है वल्लाहु आलम, जैसे अल्लाह बेहतर जानते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह की जितनी भी अहदीस हैं या आयात हैं जिनके अंदर किसी ऐसी गैबी चीज से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई है, तो उनकी जो हकीकत है उसके बारे में अल्लाह बेहतर जानते हैं। आगे चलते हैं जी हदीस नंबर 110 की तरफ। हजरत अनस बिन मालिक की हदीस है, आनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, आपने फरमाया, मन नसिया सलातन, जो नमाज पढ़ना भूल गया, फलयुसल्लिहा, उसे चाहिए कि वो पढ़ ले, इज़ा ज़करहा, जब उसे याद आए। जो नमाज पढ़ना भूल गया तो उसे चाहिए जब उसे याद आए तो पढ़ ले। ला कफ़ारत लहा इल्ला ज़ालिका, इसका कोई कफ़ारा नहीं है मगर वो वही नमाज, उस नमाज का पढ़ना ही उसका कफ़ारा है। अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, अल्लाह ने फरमाया नमाज को कायम कीजिए मेरी याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए। वाली मुस्लिमीन, और मुस्लिम के क्या अल्फाज हैं जी, मन नसिया सलातन, जो नमाज पढ़ना भूल गया, औ नाम अन्हा, या सो गया। सही बुखारी की हदीस में एक उज़र है भूलने का, सही मुस्लिम की हदीस में दो उज़र आगे, भूलना या सो गया। फ़कफ़ारतुहा, तो उसका कफ़ारा है अन युसल्लिहा, कि वो उसी नमाज को पढ़ेगा, इज़ा ज़करा, जब उसे याद आएगी। जब उसे याद आएगी ना कि उसने नमाज नहीं पढ़ी, तो कफ़ारा ये है कि उसी नमाज को पढ़ेगा। ये नहीं कि कहने लगा चलो अब ये तो गई, भूल गया तो ये गुजर गई, अब मैं अगली नमाज पढ़ लूं, नहीं, उसी नमाज को पढ़ा जाएगा। अल्लाहु अकबर। अब इन दोनों हदीस के अंदर, या दोनों मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं, इनके अंदर कुछ मसाइल हैं। सबसे पहले तो ये कि देखिए शरीयत इस्लामिया की आसानी, कि शरीयत इस्लामिया के अंदर जो इंसान का उज़र है ना, उसको उज़र को समझा गया है, उसका इतबार किया गया है, लेकिन वो उज़र हो, जानबूझकर नहीं। उलमाए किराम ने इस हदीस की शरह में कहा कि एक इंसान है जिसको पता भी है कि अब नमाज का वक्त हो चुका है, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो काम में मशगूल हो जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, ये शख्स माजूर नहीं है, ये गुनाहगार होगा। नमाज भी इसने पढ़नी है और ये गुनाहगार भी होगा। या फिर एक शख्स है जिसको ये पता है कि मैं रात को लेट सोऊंगा तो फजर के लिए आंख नहीं खुलेगी, या मैं अलार्म लगा सकता हूं, मैंने नहीं लगाया, या कोई मुझे जगा सकता है लेकिन मैंने उसको मना कर दिया या उसको नहीं बताया कि मुझे जगाना, और अगर इस हालत के अंदर वो नहीं जागता तो ये गुनाहगार होगा। बोले जी ये शख्स क्या होगा? अल्लाह के यहां ये आसिम होगा, ये गुनाहगार होगा, और नमाज भी इस पर लाजिम है। मतलब शरीयत इस्लामिया आपके उज़र को मानती है, लेकिन वो हकीकत में उज़र ही होना चाहिए, जानबूझकर सुस्ती तकासुल उसमें शामिल ना हो। समझ आइए आपको इस मसले की। अब एक इंसान है जिसने ईशा की नमाज पढ़नी थी, बस उसने कहा मैं भी पढ़ता हूं, वो भूल गया, रात को 11, 12, 1 बजे उसको याद आया कि मैंने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी। अब याद रखिएगा, वही अगर वाकईतन उसका उज़र काबिल कबूल है तो वही उसकी नमाज का टाइम है, उसमें वो नमाज पढ़े। या एक शख्स है, उसने किसी को कहा भी कि मुझे जगाएं, या फिर उसने अलार्म भी लगाया, रात को टाइम से भी सोया और उसकी आंख नहीं खुली, उसकी नींद ऐसी है जो कि मकबूल है, उसका उज़र काबिल कबूल है। अब उसे चाहिए जैसे ही आंख खुली है तो यही उसकी नमाज का वक्त है, सबसे पहले वो नमाज अदा करेगा। समझा कि ना आपको?
आगे चलते हैं जी। अगली हदीस है वही जो हम पढ़ चुके हैं, 2 मरतबा ये हदीस हम पढ़ चुके हैं। आन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है, अन्ना मुआज़ इब्न जबल, कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान युसल्ली मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करते। कौन सी नमाज? ईशा अल आखिरा। तो चलिए जरा बताइए ईशा अल आखिरा से मुराद क्या है? ईशा उल आखिरा से मुराद कौन सी नमाज है? एक है ईशा उल ऊला और दूसरे ईशा उल आखिरा। ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो जवाब दुरुस्त हैं। हमारी टीम से सिस्टर रफ़िया है, उनका जवाब दुरुस्त है। सुहेल साहब हैं, जवाब दुरुस्त है। सिस्टर सोबी हैं, जवाब दुरुस्त है। सिस्टर कोसर है माशाल्लाह। और उसके अलावा 21 से ज़्यादा जवाबात मौसूल हुए। ईशा उल आखिरा से नमाज है आपकी ईशा की नमाज, क्योंकि ईशा असल में रात की नमाज को कहते हैं। तो जो रात की नमाज है ईशा, इसके अंदर 2 एहतिमाल थे कि क्या मगरिब को है, इससे मुराद मगरिब है या ईशा। तो फिर सहाबा किराम ये कह दिया करते हैं ईशा अल आखिरा, मतलब बाद वाली ईशा, बाद वाली रात की नमाज, और वो ईशा की नमाज थी। तो ईशा उला से मुराद क्या है? मगरिब की नमाज, मतलब है वो भी रात की नमाज, लेकिन उला है, पहली है, दूसरी नहीं है। ठीक है जी। और चूंकि उसके लिए एक स्पेसिफिक लफ्ज मगरिब का लफ्ज भी इस्तेमाल हो जाया करता था, क्योंकि उसका ताल्लुक सूरज के गुरूब के साथ भी था। तो बहरहाल अगर ईशा उल आखिरा से उसको अलग करना चाहें तो फिर वो ईशा उल ऊला मगरिब हो जाएगी और आखिरा ईशा की नमाज हो जाएगी। तो हज़रत मुआज़ बिन जबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईशा की नमाज पढ़ते, सुम्मा यरजिउ इला कौमिही, फिर अपनी कौम की तरफ वापस लौटते, फ़युसल्ली बिहिम, फिर उन्हें जाकर नमाज पढ़ाते, तिलका सला, सेम नमाज, यही नमाज जाकर उन्हें पढ़ाते। तो इमाम साहब पहले चलें जी, जरा बताइए कि पहले जो ये वाली हदीस लेकर आए थे हज़रत मुआज़ की, अपनी कौम को नमाज पढ़ाने वाली, वो किस बाब में लाए थे और उससे क्या मसला साबित करना चाह रहे थे? यहां पर जो लाए हैं ना, यहां पर यह मसला साबित करना चाह रहे हैं कि अगर एक शख्स फर्ज नमाज जमात के साथ पढ़ लेता है, फिर उसके बाद किसी और को पढ़ाना चाहता है तो वो पढ़ा सकता है, वो उसके लिए नफल हो जाएगी और उनकी फर्ज हो जाएगी। और यह मसला कि इमाम और मुक्तदी की नीयत अगर अलग भी होती है तो इस हदीस के मुताबिक इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और यह मसला भी साबित होता है कि आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम के भी ज़माने में ये ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा मदीना मस्जिद नबवी में ही आया करता था, बल्कि बाज़ दीगर महलों के अंदर अपनी मसाजिद भी बनी हुई थी, मुसल्ले भी थे जहां पर वो फ़र्ज नमाज़ें अदा किया करते थे। अलबत्ता जुमे के लिए मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ करते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुरुस्त जवाबात आ रहे हैं जी। सिस्टर ज़ेबुस्समा हैं, जवाब दुरुस्त है। अली आलवी है, आपका जवाब भी दुरुस्त है, बारकल्लाहु फीकुम। तो इससे पहले इमामत के बाब में इसको लाए थे कि इमाम साहब को इतनी लंबी नमाज नहीं पढ़ानी चाहिए कि उसकी शिकायत लग जाए। तो हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शिकायत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो आपने फरमाया, मुआज़ क्यों लोगों को आजमाइश में डालते हो? जब अकेले नमाज पढ़ो तो जितनी मर्जी लंबी पढ़ो, लेकिन जब जमात के साथ हो, तुम पढ़ा रहे हो, तो तुम दरमियानी नमाज पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हारे पीछे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं और ज़रूरतमंद भी हैं जिन्हें नमाज के बाद कोई ना कोई काम होगा। तो पहले इमामत के अंदर लाए थे और अब बाबुन जामिउन के अंदर लाए हैं, गोया कि इससे और मसाइल। तो यही मिसाल है ना कि बाज़ औक़ात नहीं, जो अक्सर हदीस की किताबें लिखी जाती है ना, उनमें हदीस तकरार के साथ होती है, रिपीटेड है। रिपीट का ये मतलब नहीं है कि एक ही हदीस को बार बार, वो जितनी मर्तबा आ रही है ना, उससे उतने ही मसाइल साबित हो रहे हैं। इसकी आसान सी मिसाल है
कि सूरतुर रहमान के अंदर एक आयत बार बार रिपीट आ रही है, फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अब क्या मतलब है, कुरान मजीद में तकरार है, बार बार एक आयत आ रही है? नहीं, हर बार उसका ताल्लुक उससे पिछली अल्लाह की नेमत के साथ है। उससे पिछली एक दो आयत में जो अल्लाह की नेमत जिक्र हुई ना, तो फिर अल्लाह ने दोबारा याद दहानी करवाई कि जिन्नो इंस अल्लाह की किन किन नेमतों को तुम जुटलाओगे। तो बिल्कुल उलमाए किराम ने भी यह तरीका रखा कि एक हदीस से अगर 4 5 6 मसाइल साबित हो रहे हैं तो उस टॉपिक के नजदीक उस चैप्टर के अंदर उस हदीस को लाते हैं। समझ आ गई ना आपको इस मसले की? आन अनस इब्न मालिक, हजरत अनस बिन मालिक की हदीस है, क़ाला कहते हैं, कुन्ना नुसल्ली मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी शिद्दतिल हर, हम शदीद गर्मी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ा करते हैं। फ़इज़ा लम यस्तति अहदुना, जब हम में से कोई एक ये ताकत ना रखता ना, युमक्किना जबहतहु मिनल अर्द, कि वो अपनी पेशानी को जमीन पर रख सके, बसता सौबहु, वो अपने कपड़े को फैलाता, फसजद अलैहि, और उस पर सजदा करता। तो मजबूरी की हालत में एक इंसान अगर अपने जिस्म और जमीन के दौरान कोई कपड़ा वगैरह भी रखना चाहता है तो रख सकता है, जिस तरह के इस हदीस से साबित होते हैं। लेकिन यहां पर कुछ मसाइल हैं। बाज लोगों ने ये आदत बना ली, और हमारे बरेसगीर पाको हिंद के अंदर ये बड़ा कम है या तकरीबन ना होने के बराबर है। अरब के अंदर ये बहुत ज्यादा, खासकर जो अरब शिमाग वगैरह पहनते हैं, तो आपने देखा कि सजदे में जाते हुए वो जो उनका रुमाल होता है ना, शिमाग, सजदे में जाते हुए उसका एक कोना अपने सजदे वाली जगह पर रखकर अपने शिमाग पर सजदा करेंगे। यह बिल्कुल भी जायज नहीं है। समझिए, बिल्कुल भी जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी जरूरत नहीं है। मस्जिद के कालीन बिल्कुल साफ है, वो ये समझते हैं कि कालीन शायद गंदा है तो मैं अपना रुमाल के ऊपर सजदा करूंगा। ये अब्दुर्रहमान अस्सादी रहमतुल्लाह बयान करते हैं, चूंकि उनका ताल्लुक भी अरब से था। वो कहते हैं ये शैतान का वसवसा है कि जगह गंदी है जी मैं अपने रुमाल पर सजदा करूंगा। बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसको आदत बना लेना ये कोई ज़रूरत या मजबूरी नहीं है। हाँ, कभी अगर वाक़अतन कोई सफ़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, या मतलब सब गीली हो चुकी है, या शदीद गर्मी है, बाज़ औक़ात सब बहुत गर्म हो जाती है, ख़ासकर अरब जो बड़ी मसाजिद में बाहर नमाज पढ़ी जाती है, या हरम वगैरह में, मस्जिद नबी या मस्जिद हराम की छत पे या बाहर सैन में वाक़अतन अगर, पहली तो बात है वो अगर टाइलों पर पड़ी जा रही है वो तो ठंडी होती हैं, अगर सफ़ वगैरह बिछी है, शदीद गर्म हो चुकी है, तो ऐसी हालत में पढ़ सकते हैं, मजबूरी की हालत है, अदरवाइज जायज नहीं है। दूसरा, उलमाए किराम ने यह कहा कि ये नहीं कि एक बंदा जो है वो अपने अमामे के अंदर या अपनी टोपी के अंदर कोई स्पेशल किस्म का इधर कपड़ा लगवा ले और नियत ये हो कि जब सजदा करेगा तो चले सजदा इस कपड़े पर हो जाएगा, ये भी जायज नहीं है। और मुसलमानों में से बाज लोग जो ये समझते हैं कि जी हम लाजिमन किसी खास मट्टी पर सजदा करेंगे, अब अगर वो मट्टी नहीं मिल रही तो कोई खास किसी कागज के टुकड़े पर या किसी कपड़े वगैरह पर सजदा करेंगे, ये भी बिल्कुल जायज नहीं है। बोले ये भी जायज नहीं है। चलें जी, 3 हदीस बाकी हैं और 2 मसाइल हैं। 2 मसाइल से मुतालिक 3 हदीस हैं। पहला मसला, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत की, अगर नमाज के अंदर कदे इंसान के नंगे हैं, और अक्सर औकात ये मसला देखने में आता है जब आप तवाफ करते हैं और तवाफ के अंदर आपका दायां कंधा, जिसको इस्तिबा कहते हैं, दायां कंधा नंगा होता है, और तवाफ के बाद जब आप तवाफ की 2 रकात पढ़ने लगते हैं तो फिर उसी हालत के अंदर आप रकात पढ़ने लगते हैं और आप अपना कंधा वगैरह नहीं डामते। समझा कि ना आपको मसले की? तो इसका क्या हुक्म है? नमाज के अंदर अगर कंधा नंगा है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी वाज़ेह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युसल्ली अहदुकुम,
ना नमाज पढ़े तुम में से कोई एक फी सौबिल वाहिदी, एक कपड़े में, लैसा अला आतिक़िही मिन्हु शै, कि उसके कंधे पर उसका कुछ हिस्सा नहीं है। तुम में से कोई एक नमाज ना पढ़े एक कपड़े में कि उसके कंधे पर उसका कुछ हिस्सा नहीं है। ऐसे कपड़े में नमाज ना पढ़े कि उसके कंधे पर कोई कपड़ा ही नहीं है। ठीक है जी। तो नमाज की हालत में, चाहे वो नफली नमाज है, फर्जी नमाज है, नमाज की हालत में दोनों कंधों का ढका हुआ होना जरूरी है। जाहिर बात है ये मर्द के लिए है। तो अक्सर जो लोग, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई बाकायदा कमीज, शर्ट या ट्राउज़र या इस तरह का लिबास तो नहीं होता था। उस ज़माने के अंदर जो लिबास होता था, दो चादरें होती थी, एक नीचे बांधी जाती थी, एक ऊपर की जाती थी। या अगर किसी की कोई बड़ा तंग दस्त है, दो चादरें नहीं है, तो एक ही बड़ी चादर होती थी जिसको लपेट लिया जाता था। बस यही लिबास होता था। तो उस हालत में अक्सर औकात वो जो चादर होती थी उसको लपेटते हुए या नमाज की हालत में कंधे वगैरह जाहिर होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि कोई ऐसे कपड़े में नमाज ना पढ़े जिससे उसके कंधे पर कुछ ना हो। तो नमाज की हालत में कंधे का ढांपना भी जरूरी है। अब आते हैं आज के अपने आखिरी मसले की तरफ, जिसमें दो हदीस हैं। हदीस नंबर 114 और 115 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की रवायत है। मसला सुन लीजिए। पहले मसला ये इसमें बयान हो रहा है कि अगर किसी ने लहसुन वगैरह या किसी ने प्याज वगैरह खा लिया, या कोई ऐसी लहसुन प्याज की तरह कोई ऐसी चीज़ खा ली जिससे उससे कोई बदबू वगैरह, या बदबू ना भी हो, कोई स्मेल वगैरह, बू वगैरह उठ रही है, तो इस हालत के अंदर मस्जिद आने का क्या हुक्म है? मसला समझ आ गया ना आपको? तो अब आते हैं जी हम इस हदीस की तरफ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अकला थूमन, थूम कहते हैं लहसुन को, औ बसलन या प्याज, जिसने खाया लहसुन या प्याज, फल या तजिलना, तो वो हमसे अलग रहे। औ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिया तजिल मस्जिदना, वो हमारी मस्जिद से अलग रहे। वल यक़उद फी बैतिही, और अपने घर के अंदर बैठा रहे। बोले वो हमारी मस्जिद से अलग रहे और अपने घर के अंदर बैठा रहे। अब हदीस के अंदर व उतिया बिक़िद्रिन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक हंडिया लाएगी। क़िदर कहते हैं हंडिया को। एक हंडिया लाएगी, फीही खदिरातुन, उसके अंदर कुछ सब्जियां थी, मिन बुकूलिन, मतलब कुछ सब्जियां वगैरह उसके अंदर थी। फवजद लहा रीहन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बू महसूस की। फसअल अन्हा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में सवाल किया। फ़उख़बिरा, आपको बताया गया, बिमा फ़ीहा, जो उस हंडिया के अंदर है, मिनल बकूल, सब्जियों में से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया, क़र्रिबूहा इला बादि अस्हाबिही, बाद सहाबा की तरफ इशारा करके फरमाया कि इसे मेरे सहाबा के करीब कर दो। कान माहू, जो उनके साथ थे। फलम्मा रआहु करिहा अकलहा, तो अब जब सहाबाई किराम ने भी देखा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से तनावुल नहीं फरमाया और हमारी तरफ भेज दिया, तो ज़ाहिर बात है वो जो बाज़ सहाबी थे ना, जिनका नाम उन्होंने नहीं लिया, वो बाज़ सहाबी उन्होंने भी नापसंद किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाए तो मैं कैसे खाऊं। क़ाला, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुल, खाओ, फ़इन्नी उनाजी मन ला तुनाजी, मैं तो उसको पुकारता हूं जिसे तू नहीं पुकारता। ए मेरे साहबी, खा लो। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मुराद थी? इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ये थी कि मेरे पास तो जिब्रील अमीन आते हैं और मैं उनसे वही सुनता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, बाज़ औक़ात उन्हें कुरान सुनाता हूँ, उनका कुरान सुनता हूँ। तो है मेरे साहबी, तुम खाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं उससे मुनाजात करता हूँ जिससे तुम मुनाजात नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो लहसुन या प्याज याद रखिएगा, बाज मतलब लहसुन प्याज अब हर सालन के अंदर डला हुआ होता है। तो क्या कोई सालन खाकर मस्जिद ना जाए? नहीं, ये उस सूरत के अंदर है जब लहसुन या प्याज को कच्चा खाया जाए और उसकी स्मेल मुंह वगैरह से आ रही है।
अब अगर किसी ने लहसुन या प्याज वगैरह खा लिया, उसके बाद अच्छी तरह से मसवाक कर ली, मुंह वगैरह साफ कर लिया, तो वो आ सकता है। ये उस हालत के अंदर है कि लहसुन प्याज खाया और उसकी स्मेल अभी उसके पास से उठ रही है और वो फिर भी मस्जिद आ रहा है। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्लत बयान फरमा दी कि क्यों हमारी मसाजिद के करीब ना आए। यह भी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल अल बसल व थूम, जो प्याज और लहसन खाए, वल कुर्रासा, जो प्याज खाए, लहसन खाए, या ये भी एक कोई सब्जी वगैरह होती है जिसे गेंदा या गेंदिया कहते हैं, जो ये खाए, फला यक़रबन मस्जिदना, तो वो हरगिज हमारी मस्जिद के करीब ना आए। क्यों? फ़इन्नल मलाइकता, क्योंकि जो बेशक फरिश्ते हैं ना, ततअज़्ज़ा, वो तकलीफ महसूस करते हैं, मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम, जिससे आदम के बेटे तकलीफ महसूस करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते भी उससे अजियत महसूस करते हैं जिससे आदम के बेटे में तकलीफ महसूस करते हैं। तो आदम के बेटे अगर कोई बदबू वगैरह या कोई स्मेल वगैरह सूंघते हैं, उसे बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं, तो बिल्कुल अल्लाह के फरिश्ते भी ऐसे ही तकलीफ महसूस करते हैं। समझ आ गया ना आपको? तो इस वजह से मना कर दिया गया। और आयत करीमा भी है ना कि खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, हर मस्जिद के पास अपनी जीनत को इख्तियार करो। तो मस्जिद के लिए बड़ा अच्छा लिबास वगैरह रखा करें। ख़ासकर मुझे याद है अरब के अंदर, मतलब वहाँ पर जब हमें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ वगैरह में आगे पीछे दुरूस देने का या दावत का मौका मिलता, तो ये ज़रूर हम ताकीद किया करते कि बाज़ औक़ात इंसान जिन कपड़ों के अंदर कुकिंग वगैरह करता है, उन कपड़ों से भी एक स्मेल उठ रही होती है खाने की। चूँकि अक्सर जो वर्कर्स वगैरह होते हैं उन्हें खुद से पकाना पड़ता है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्हें चाहिए कि मस्जिद के लिए कोई अलग साफ लिबास रखे, ऐसा लिबास जिससे सालन की स्मेल वगैरह आ रही है वो लिबास मस्जिद में ना पहन कर जाएं, क्योंकि उससे ना सिर्फ अल्लाह के बंदे तकलीफ महसूस करते हैं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते भी। आगे सर्दियां आ रही हैं, इंसान की अगर ऐसी जराबें हैं जिससे स्मेल वगैरह उठ रही है या उसके कदमों से चाहिए पहले पाकीज़ी हासिल करे, या गर्मियों में शदीद पसीने की वजह से स्मेल वगैरह आ रही है तो उसे चाहिए पहले पाकी का एहतिमाम करें। तो ये कुरान की आयत पर भी अमल है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर भी अमल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से आज के हमारे यही दो चैप्टर थे। पहला चैप्टर था नमाजी के आगे से गुजरने के बारे में, और दूसरा चैप्टर था जी बाबुन जामिउन, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल को पढ़ा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से आने वाले हफ्ते में हमारा मौजू होगा तशहुद के बारे में। नमाज का जो हिस्सा है ना तशहुद के बारे में इंशाअल्लाह हमारा मौजू होगा। अब हम कुछ सवालात की तरफ आते हैं, ख़ासकर वो सवालात जो हमारे मौजू से मुतालिक है। मदीना मक्का में बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ये रश से मुतालिक मसला हमने अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर दिया था। अरकान नमाज और फ़राइज़ में क्या फ़र्क है, प्लीज़ डिस्क्राइब कर दे। अरकान नमाज, देखिए कुछ नमाज के कुछ अरकान हैं, नमाज के कुछ ऐसे अरकान हैं, मतलब कुछ ऐसे आमाल हैं जो रुकन हैं। मिसाल के तौर पर रुकू करना, सजदा करना, तकबीर तहरीमा, ये रुकन है। अगर इंसान मतलब किसी के रकत में रुकू रह जाता है, वो भूल गया या दो सजदों में से एक सजदा करना भूल गया, तो रुकन की कमी सजदा सहव से पूरी नहीं होगी, बल्कि लाजिमन वो रकत दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो फ़राइज़ है ना, मिसाल के तौर पर दरमियान वाला तशहुद है, अगर फ़राइज़ में से कोई रह जाता है ना, तो वो आपकी नमाज, आपकी वो रकत बिल्कुल ठीक है और आपने आखिर में सजदा साफ करेंगे, कमी पूरी हो जाएगी। ये है जी रुकन और नमाज के अरकान और नमाज के फ़राइज़ में फ़र्क। रुकन का दर्जा बहुत ज़्यादा है, रुकन पिलर को कहते हैं ना, इन पर नमाज की बुनियाद है, क़याम है, रुकू है, सजदे हैं, इनके बगैर नमाज ही दुरुस्त नहीं, सजदा साफ से भी कमी पूरी नहीं होगी। फ़राइज़ का दर्जा उससे कम है, अगरचे करना ज़रूरी है, अगर कोई जानबूझकर छोड़ेगा नमाज बातिल हो जाएगी, भूल चूक हो गई है तो सजदा साफ से कमी पूरी हो जाएगी। सईदना उमर ने दो सतूनों के दरमियान नमाज पढ़ने से मना किया था, तो अब इस मसले में क्या हुक्म है?
यहाँ पर जो बात हुई थी सुतरे की, वो सुतूनों के पीछे नमाज पढ़ने की हुई थी, सुतूनों के दरमियान नहीं। असल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो सुतूनों के दरमियान नमाज पढ़ने से मना किया था ना, वो एक ख़ास हालत के अंदर था कि सुतूनों के दरमियान जो थोड़ी सी जगह है वो सफ से बिल्कुल कट जाती है, तो उसके अंदर नमाज ना पढ़ी जाए। लेकिन जैसे आजकल की मसाजिद के अंदर सुतून के दरमियान बाकायदा पूरी एक सफ होती है, तो उसमें नमाज पढ़ने में कोई हरज वाली बात नहीं है। जवाल के वक्त का दुरानिया कितना होता है तो आप ये खुद से नोट कीजिए। 11 के बाद, 11 साढ़े 11 के बाद जब सूरज बिल्कुल आपके सर पर आ जाता है ना, और सूरज का साया बिल्कुल आपके कदमों में आ जाता है, तो ये जवाल का वक्त होता है, कुछ लम्हात होते हैं। आप देखिए जब वो सूरज मगरिब की तरफ ढलेगा, आपका साया कदमों से निकलकर मशरिक की तरफ जाना शुरू होगा, तो समझिएगा जवाल का वक्त अब खत्म हो चुका है। जब तहियतुल मस्जिद की जगह बैतुल्लाह में तवाफ़ करेंगे तो कितने राउंड लेंगे? तो ज़ाहिर बात है पूरे 7 ही लेंगे। अब ये तो नहीं कि 2 रकात लगानी थी तो 2 चक्कर लगा लीजिए। तवाफ़ का मतलब 7 चक्कर ही है, एक चक्कर भी तवाफ़ नहीं है। तवाफ़ जब भी कहा जाएगा तो वो 7 चक्रों पर बोला जाता है। ठीक है जी। सवाल ये आया क्या सीधे दर्स में दाखिल होना बेहतर है या पहले 2 रकत पढ़ना बेहतर है? तो वल्लाहु आलम। आप अब्दुल क़य्यूम साहब आप क्या मुराद ले रहे हैं सीधे दर्स में? मेरा ख्याल है आपकी मुराद ये है कि मस्जिद के अंदर अगर दर्स हो रहा है तो हमें डायरेक्ट दर्स में जाना चाहिए या 2 रकत नमाज अदा करनी चाहिए। तो देखिए दर्स अगर ऐसा है कि कुछ भी रह जाएगा तो एक बहुत बड़ा हिस्सा इल्म का आप उससे महरूम रह जाएंगे, तो ऐसी मजबूरी की हालत में आप दर्स में शिरकत कर शरीक हो सकते हैं। और अगर वो नॉर्मल के दुरूस हैं, जिस तरह के इस्लाही दुरूस होते हैं, तो उसमें आपने 2 रकत लाजमी पढ़नी है। क्या जुम्मे के खुतबे से पहले भी 2 रकत पढ़ना ज़रूरी है? तो जी बिल्कुल, वही तो जुम्मे के बारे में तो ये सारा बयान हुआ है कि जब कोई जुम्मे के लिए आए और इमाम खुतबा भी दे रहा हो तो उसे चाहिए कि 2 रकत पढ़े बगैर ना बैठे। एक आलिम ने असर की नमाज के बाद तहियतुत तवाफ़ पढ़ने से मना किया है क्या? तो क्या बात दुरुस्त है? और दूसरा सवाल ये है कि कहा जाता है कि हरम मक्की में ज़वाल का वक्त नहीं होता, तो क्या दुरुस्त है? असल में ये जो कहा जाता है ना हरम मक्की में ज़वाल का वक्त नहीं होता, ये एक हदीस की बुनियाद पर है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि तुम में से जब भी कोई बैतुल्लाह में आए तो वो तवाफ़ करे। जिस तरह फरमाया ना जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकत पढ़े बगैर ना बैठे, इस तरह फरमाया था जब भी बैतुल्लाह में आए तो तवाफ़ करे। अब उस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना नहीं फरमाया कि अगर इस वक्त में आए तो ना करे, इस वक्त में आए तो करे। तो इस वजह से उलमाए किराम ने कहा कि बैतुल्लाह के अंदर उस जवाल को भी नहीं देखा जाएगा, असर के बाद भी तवाफ किया जा सकता है, फजर के बाद भी तवाफ किया जा सकता है, और तवाफ के बाद 2 रकात भी इन औकात में पढ़ी जा सकती हैं। तवर्रुक किसे कहते हैं? ये तवारुक नहीं है, वाव के बाद आपने अलिफ भी लिखा हुआ है ना, तवारुक नहीं है बल्कि ये है तवर्रुक। तवर्रुक किसे कहते हैं? तवर्रुक कहते हैं जी, शायद आगे चलकर आ भी जाएगा, लेकिन चूंकि अब सवाल हो गया तो मैं बता देता हूं। तवर्रुक कहते हैं 2 तशहुद वाली नमाज के अंदर जो दूसरा तशहुद होता है, जैसे जोहर असर मगरिब इशा की नमाज है, इसका जो दूसरा तशहुद है उसके अंदर आप अपना बायां कदम खड़ा रखते हैं और बाएं कदम के नीचे से अपना दायां कदम बाहर निकालते हैं। जैसे तशहुद की हालत में बैठे हैं वैसे ही बैठे हैं, और आपका सारा का सारा जो बोझ है ना आपके बाएं टांग पर आ जाएगा, लेफ्ट टांग पर आ जाएगा, क्योंकि आपने अपना लेफ्ट कदम बाएं दाएं पांव को, राइट जो आपका है ना पांव, उसको आपने खड़ा करके बायां कदम उसके नीचे से बाहर निकाला हुआ है। ठीक है, तो इसको इस हालत को कहते हैं तवर्रुक। तो 2 तशहुद वाली नमाज के अंदर जो दूसरा तशहुद है उसके अंदर तवर्रुक करना ये मुस्तहब अमल है। ठीक है जी। इस्तराहत किसे कहते हैं? ये जलसा इस्तराहत होता है, और हम पढ़ चुके हैं 2 सजदों के बाद कुछ देर ठहर कर जो उठा जाता है इसको जलसा इस्तराहत कहते हैं। ठीक है, और ये जो आपने पूछा गोटा मार कर नहीं बैठना चाहिए, वल्लाहु आलम, इसका क्या मतलब?
कौन सी नमाज पहले पढ़ेंगे, जिसका टाइम हो गया है या जो रह गई है? तो मिसाल के तौर पर एक बंदे ने जोर की नमाज नहीं पढ़ी, भूल गया या सो गया, अब जब उठा तो असर का टाइम है, तो पहले वो जोर की नमाज पढ़ेगा और फिर असर की नमाज पढ़ेगा, ताकि ये तरतीब भी बाकी रहे। लेकिन एक सूरत ये है कि बस इतना ही टाइम है कि 4 रकात पड़ेगा और सूरज गुरूब होने वाला है, तो फिर ऐसी हालत के अंदर पहले वो असर की नमाज पढ़ ले, क्योंकि असर की नमाज का भी कराहत के साथ ही, लेकिन उसका वक्त अभी बाकी है। जो नमाजें रह गई हैं ज़िंदगी के पिछले हिस्से के अंदर, उनकी तौबा कर लें या फिर वो भी पढ़ने। बाज़ दफ़ा तो याद भी नहीं रहता। तो हमारे यहाँ जो एक वल्लाहु आलम, ये बाज़ लोगों में एक है ना कि पिछले 10 साल 20 साल के अंदर आपकी इतनी नमाजें रह गई हैं, मैं जुमा पढ़ा करता था, फ़र्ज नमाजें नहीं पढ़ता था, तो अब आने वाली ज़िंदगी के हिस्से के अंदर आपने वो नमाजें पढ़नी है। तो वल्लाहु आलम, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी कोई दलील नहीं मिलती। नमाज का छोड़ना कबीरा गुनाह है। अगर किसी ने जानबूझकर नमाज छोड़ी तो अब उस पर तौबा है और बहुत वक्त उसको गुजर चुका, अब उस पर तौबा है और वो दोबारा नमाजें नहीं पढ़ेगा। ये जो बात लोग करते हैं ना, जोहर के साथ पिछली 2-3 जिंदगी की जोहर की नमाजें पढ़ने लगते हैं, तो वल्लाहु आलम ये मसला बिल्कुल भी किताब व सुन्नत से साबित नहीं है। आप तौबा करेंगे, तौबा का मतलब ये होता है कि अल्लाह जो हो गया उस पर शर्मिंदा हूं, आइंदा नहीं होगा और आइंदा की जिंदगी में नमाजों की पाबंदी करूंगा। 7 साल से कम उम्र बच्चों को सफ से निकाल कर पीछे करना ठीक है? नहीं, वल्लाहु आलम ये अमल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इससे बच्चों की दिल आज़ारी भी होती है। हाँ, एक हालत के अंदर ये है कि पहली सफ के अंदर इमाम के पीछे सारे बच्चे ही खड़े हुए हैं। एक तो ये है ना कि 1-2 बच्चे हैं, उनसे हर्ज नहीं है, सारे बच्चे ही खड़े हुए हैं। तो ऐसी हालत के अंदर हदीस के मुताबिक चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए कि इमाम को चाहिए जो अक्ल वाले और बालिग लोग हैं उनको अपने करीब खड़ा करे, ताकि अगर इमाम को किसी हाजत वगैरह की वजह से निकलना भी पड़ता है तो उनमें से कोई इमाम बन सके। इस हालत के अंदर है। अदरवाइज ये समझना कि जी हर सब से बच्चों को निकाल कर पीछे किया जाएगा, ये बिल्कुल भी दुरुस्त अमल नहीं है और इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। बच्चों को आप मतलब बाज़ औक़ात इंसान मुतनफ़्फ़र कर देते हैं नमाज से या मस्जिद में आने से। क्या फोम वाली जा नमाज पर सजदा करना जायज़ है? तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आपने जो पूछा ना वो सहाबी को छींक आई और साथ वाले ने जवाब दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 30 से ज़्यादा फरिश्ते। तो ये छींक का जवाब नहीं था, ये असल में उन्होंने रुकू से उठकर एक दुआ पढ़ी थी, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी। ये रुकू से उठकर दुआ थी, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने फरिश्तों को देखा है कि वो सबकत ले जा रहे थे कि कौन जाकर इसके अजर व सवाब को लिखेगा। ये छींक के जवाब की नहीं थी। हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा अली अलवी ने कि मर्द का सतर तो नाफ से लेकर घुटनों तक है, तो फिर शोल्डर्स। एक सतर की 2 किस्में हैं, एक है सतर मुगल्लज़ जो हर हाल में ढांपा जाएगा, वो नाफ से लेकर घुटनों तक है, और दूसरा है सतर जो मुगल्लज़ नहीं है, गैर मुगल्लज़ है, और वो इंसान के कंधों से लेकर उसकी निसब पिंडली तक है। बनियान पहनकर नमाज हो जाएगी तो आपकी वो बनियान जो हाफ बाजू वाली है वो पहनकर नमाज हो जाएगी, और जो बनियान विदाउट आपके वो बाजू है उसके अंदर नमाज बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सर ये भी कहा जाता है कि सजदा सख्त जगह पर करना चाहिए, इसके बारे में बता दें। तो मैंने बाज़ लोगों से ये पहले भी सुन रखा था कि वो ये कहते हैं कि लाजिमन उन्होंने अपने घरों के अंदर भी खजूर की वो चटाइयाँ रखी होती हैं और उस पर नमाज पढ़ते हैं, उनके माथे बिल्कुल स्याह हो चुके होते हैं, तो वो इन माथों की स्याही को पैदा करने के लिए जानबूझकर ऐसी जगहों पर नमाज पढ़ते हैं जो सख्त हों, जैसे खजूर की चटाई है या ज़मीन है। तो वल्लाहु आलम बिल्कुल भी दुरुस्त अमल नहीं है। मेहराब का ये मतलब नहीं है कि जानबूझकर ये निशानात डाले जाएं। हाँ, कोई नमाज पढ़ता है निशान आ गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जानबूझकर ऐसा मुसल्ला ऐसी जगह नहीं इख्तियार की जाएगी कि ये निशान मेरे पड़े। जोर असर वाला जवाब गुजर गया। बड़ी प्यारी बात कही जी अब्दुल कयूम साहब ने कि
ये जो खाने पीने का लहसुन अदरक है ये हलाल चीज़ के बारे में है, मतलब हलाल है लहसुन खाना भी प्याज खाना भी, लेकिन उसे मना किया गया। तो सिगरेट नोशी जो कि है ही हराम कबीरा गुनाह, उसके बारे में क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, बिल्कुल दुरुस्त है। नमाज में किस सूरत में नीयत तोड़ सकते हैं? तो ये हमने शुरू के अंदर जिधर नीयत के मसाइल बयान किए थे, गालिबन आज से 2-3 लेक्चर पहले, उसके अंदर हमने मसला बयान किया था। मस्जिद की टाइल्स भी अगर बहुत गर्म हो तो जी बिल्कुल कपड़ा रखा जा सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेडीज़ कुकिंग वगैरह करती हैं तो कि वो भी नमाज के लिए कपड़े वगैरह अलग पहने, तो अगर उनके कपड़ों से बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह आ रही है खाने की तो वो कपड़े पहन ले, अगर इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुशक्क़त है या वो नहीं तो वो फिर ज़ाहिर बात है कुछ ऐसे कपड़े वगैरह का कुकिंग के दौरान इस्तेमाल करें जिससे उस धुएँ की या खाने की स्मेल उनके कपड़ों तक ना पहुँचे। हमको तो मस्जिद जाने नहीं दिया जाता, तो जो नहीं जाने देता मस्जिद औरतों को, वो अपने मर्दों को वो हदीस सुनाएं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हमने पढ़ी भी है कि ला तमनाउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की इन बंदियों को मस्जिद जाने से रोको ना। मेहराब में नमाज पढ़ना कैसे, क्या ये बिस्तून के ज़ुमरे में आएगा? जी बिल्कुल, हर वो चीज़ जो मेहराब या दीवार या अलमारी या कोई भी चीज़ ये सुतरे के या सुतून के हुक्म में ही आएगा। ठीक है जी। क्या तवर्रुक में दायां पाँव खड़ा करने के बजाय बिछा सकते हैं? तो जी बिल्कुल, इसको बिछाया भी जा सकते हैं। असर की नमाज रहेगी तो अगले दिन पढ़ सकते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बाद लोग ये जो कहते हैं ना आज रहेगी तो चले कल की नमाज के साथ पढ़ लेंगे, नहीं, रह गई है तो उसको उसी वक्त पढ़ें जब आपको याद आया या जब आप नींद से जागे, ये 2 उज़र हैं आपके। ठीक है, चलिए जी, बारकल्लाहु फ़ीकुम। बाकी माशाल्लाह तकरीबन वही सवालात हैं जिनके जवाबात हो गए हैं, और जिस तरह के आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया था हमारी टीम से कि ये सवालात भी रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएं तो बेहतर है, तो इंशाल्लाह अब ये सवालात जो आपके हुए तो ये भी आपकी रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद होंगे। तो अगर कोई अनाउंसमेंट है हमारी टीम की तरफ से तो हम कर सकते हैं, वरना फिर इंशाल्लाह हम सेशन को क्लोज़ करते हैं अगले हफ्ते तक इंशाल्लाह। क़ज़ाए उम्री फिर कैसे पढ़ेंगे? क़ज़ाए उम्री वल्लाहु आलम, शरीयत के अंदर हदीस के अंदर क़ज़ाए उम्री की कोई दलील नहीं मिलती, इस नाम से कोई नमाज है ही नहीं शरीयत इस्लामिया में। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।